अस्सलामुअलैकुम। EasyAcademy.me की तरफ से मैं हूं अनस अंसर। इजी अकेडमी एक ऐसा इक़दाम है जिसका मकसद हर खास आवाम के लिए अच्छे और मेयारी तालीम फराहम करना है। इसी मकसद के पेश नज़र इजी अकेडमी की जानिब से उर्दू में HTML5 और CSS के ट्यूटोरियल्स आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। हमारा नस्बुल ऐन जो सीखा है आगे सिखाओ है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज़रूर ये वीडियो शेयर करें और अपने आसपास इजी अकेडमी की तशहीर करें। इजी अकेडमी में आपको सिंपल उर्दू में HTML सिखाया जा रहा है और आपके लिए कोई प्री रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आपकी ये चॉइस आपके हक में बेहतर होगी। अब मैं आपको अपने ये जो 15 दिन का कोर्स है HTML का, इसके बारे में थोड़ी सी इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको देना चलूँ। पहले दिन जो है हम लोग अपने इस कोर्स में जो है हम लोग अपना पहला एक बिल्कुल बिगिनर लेवल का वेब पेज बनाएंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जी बेस्ट एडिटर आप लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं। दूसरे दिन हम लोग पेरेंट रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, ये HTML के रिलेशनशिप हैं, और साथ ही लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तीसरे दिन हेडिंग्स होंगी, ब्लॉक कोड्स होंगे। चौथे दिन एंकर टैग्स के बारे में मैं आपको मालूमात दूंगा। पांचवें दिन हम लोग अपना पहला जो CSS है, जिसे हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। छठे दिन मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वेब में इमेजेस किस तरह डाल सकते हैं, उनका साइज छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को, अगर कोई आप बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका अगर आपका प्रोजेक्ट किस तरह जो है अपने प्रोजेक्ट को आसानी से बना सकते हैं। साथ ही नेसेसिटी ऑफ डिप्स के बारे में बात होगी और आईडीज और क्लासेस के बारे में बताऊंगा सातवें दिन में आपको। आठवें दिन में आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा और साथ ही उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता चलूंगा। नौवें दिन हम लोग नेविगेशन लिस्ट के बारे में बात करेंगे और इमेज रिप्लेसमेंट की बात होगी। इसी तरह 10वें दिन हमारे पास फ्लोट्स हैं और मैं आपको इसका एक सिंपल लेआउट बना के दिखाऊंगा ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। 11वें दिन हम लोग फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और 12वें दिन मैं आपको बताऊंगा पोजीशनिंग। जो हम लोग इसमें कवर करेंगे वो दो किस्म की पोजीशनिंग है, एक एब्सोल्यूट है और दूसरी रिलेटिव पोजीशनिंग है। 13वें दिन हमारे पास वेबसाइट फ्रैगमेंट है, ये बिल्कुल बिगिनर लेवल का होगा। 14वें दिन मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वैलिडेशन बताऊंगा, साथ ही जेन कोडिंग है और रिसर्च एंड नॉर्मलाइजिंग है। इसी तरह हम लोगों का आखिरी दिन आएगा 15वां दिन हम लोग का इस कोर्स का। उसमें मैं आपको टेबल्स और आप अपने वेब पेज में ऑडियो और वीडियो किस तरह डाल सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ ये तो हम लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब साथ ही हम लोग अपना डे 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि ये हमारा 15 दिन की कोर्स का पहला दिन है, तो मैं आपको सबसे पहले हमारा पहला वेब पेज कैसे बनाते हैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बेसिक और यूज़फुल टैग्स के बारे में भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम कुछ बात एडिटर के बारे में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले एक आखिरी बात, आप सबको अपना पूरा इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। HTML और CSS में तभी कुछ बात बनेगी। सो मैं बेसिक नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ हमारे पहले वेब पेज के लिए। एक बहुत अहम बात, HTML में हम जो भी काम करते हैं वो टैग्स में होता है, यानी ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग। अब मैं आपको ये आपके नोटपैड में करके दिखाता हूँ। ये मैंने नोटपैड ओपन किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने ये फाइल सेव की। हमेशा याद रखें, फाइल को हमेशा हम लोग .html के एक्सटेंशन से सेव करेंगे। मैंने इसका नाम इंडेक्स रखा और साथ मैंने इसका एक्सटेंशन जो है वो HTML दे दी। मैंने फाइल सेव किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक ब्राउज़र का पेज आ गया है। मैंने इसको ओपन किया तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। आप सबने देखा ये कितना आसान है, पर इसको HTML को इस तरह लिखना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम लोग प्रॉपर HTML का इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टैग से, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, जो कि हमारे पास डॉक टाइप HTML का। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ ब्राउज़र को ये बता रही है कि हम इस वक्त HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। हम इस वक्त HTML5 यूज़ कर रहे हैं। उसको लिखने का तरीक़ेकार ये है। इससे पहले HTML4 थी, उसको हम किसी और तरीके से लिखते थे। इसके बाद हमारे पास एक और टैग आता है HTML का। अब मैं इसके बीच जो भी लिखूँगा, और मैंने ये फ़ाइल सेव की और मैं ब्राउज़र जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपके सामने लिखा आ गया है। पर हम लोग हमेशा जो भी टैग्स को स्टार्ट करते हैं उसको हम हमेशा एंड करते हैं। एंड करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस हम यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे। ये लीजिए और हमारा काम हो गया। फ़र्क तो कुछ नहीं आएगा ब्राउज़र पर ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। इसके साथ ही हम लोग हमेशा याद रखें, हम लोग HTML में कभी भी कोई टेक्स्ट नहीं लिखते। इसको लिखने के
टेक्स्ट हम कहाँ लिखते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इससे पहले एचटीएमएल के टैग में हम लोग जो यूज़ करेंगे वो एक हेड का टैग है। जैसे मैंने आपको एचटीएमएल में बताया, सबसे पहले हम इसको क्लोज करेंगे। मैंने टैग क्लोज कर दिया। अक्सर आप लोगों ने ब्राउज़र में देखा होगा कि जिस तरह मैं अगर यहाँ पे अमेज़न लिखूँ, हमारे यहाँ पे इस वक़्त फाइल सी यूज़र लिखा आ रहा है और अमेज़न में यहाँ पे amazon.com ऑनलाइन शॉपिंग आ रहा है। ये चीज़ यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं? ये बहुत ही आसान है। हेड के अंदर हम लोग एक और टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है जी टाइटल। ये मैंने टाइटल स्टार्ट किया, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया अच्छी प्रैक्टिस के लिए। साथ ही टाइटल का टैग हम क्लोज करते हैं। अब मैं ये लिखूंगा माय फर्स्ट वेब पेज, और ये लीजिए हमारा यहाँ पे पहला पेज तैयार हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं वो फाइल सी यूज़र सब कुछ हट गया और हमारे पास यहाँ पे माय फर्स्ट वेब पेज लिखा आ रहा है। आप सबने देखा ये कितना आसान है। इसके बाद जिस तरह हमने सारा कुछ टैग क्लोज कर दिया, हमारे पास एक और चीज़ आती है हेड के अंदर जो कि अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, वो है जी मेटा। इसका मकसद आप लोगों को डराना नहीं, सिर्फ इतना, इसमें हम एक और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। मैं सिर्फ उसी के बारे में आपको बताने के लिए ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। डबल कॉलन और जी UTF-8। अब आप अगर गौर करें तो मैंने यहीं पे इसको क्लोज कर दिया है। ऐसा क्यों? यहाँ पे मैंने एक टाइटल का पूरा टैग यूज़ किया और यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको बंद कर दिया। इसमें होता ये है कि मैंने इसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ। अक्सर लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम पुराने वर्जन की बात करें, पर नया वर्जन है इसी वजह से हम इसको नए तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम दो टैग्स को क्लोज करते हैं, जिस तरह मैं आप ये देख सकते हैं टाइटल के दरमियान मैंने माय फर्स्ट वेब पेज लिखा है, तब जब ये काम हम लोगों ने करना हो, कोई टेक्स्ट जो है हम लोगों ने इंसर्ट करना हो दो टैग्स के अंदर, तब हम लोग डबल टैग यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई कुछ भी किसी किस्म का टेक्स्ट इंसर्ट ना करना हो तब हम लोग इसको खुद, जिसे जैसे मैंने कहा इसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं, हम इसको यहीं पे बंद कर देते हैं। ये हेड का हमारा सेक्शन ख़त्म हो गया। अब हमारे पास आता है जी बॉडी। बॉडी लिखा, साथ ही मैंने इसको क्लोज कर दिया। बॉडी के अंदर अब हम लिखेंगे जी हेलो वर्ल्ड। मैंने फाइल सेव की और जैसे ही मैंने यहाँ रिफ्रेश किया तो हमारे पास हमारा पहला वेब पेज तैयार है। माना कि ये बाकी पेजेस की तरह रंगीन तो नहीं, लेकिन एक दिन में इतना सीखना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अक्सर लोग तो ये भी नहीं कर पाते। अब जो आप लोगों ने मेन काम करना है वो ये है, आप लोगों ने इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। ख़ास तौर पे जो हमने यहाँ टैग्स लिखे हैं, उन टैग्स को आपने याद करना है। एचटीएमएल किस लिए है, हेड किस लिए है, टाइटल का टैग किस लिए है, और बॉडी के अंदर हम क्या काम करते हैं, और ये टॉक टाइप का काम क्यों है। और हमारे पास कैरेक्टर सेट है वो इसमें नहीं आया, हम चाहे तो लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक अच्छे एडिटर की। एडिटर यूज़ करने पे तो हम लोग अपना नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, पर मसला ये है कि इसमें हम लोगों को हर लाइन जो है वो खुद लिखनी पड़ती है। अच्छे एडिटर का फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों ने जिस तरह यहाँ पे ये हेड का टैग डाला है, उसके बाद हमने क्लोजिंग टैग डाला है, उसके बाद उसके दरमियान हम लोगों ने टाइटल का टैग डाला है, उसमें हमें ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने हेड का टैग लिखा है, बाकी सारा कुछ हमारे पास खुद ब खुद आ गया। एचटीएमएल का लिखा था क्लोजिंग टैग हमारे पास खुद ब खुद आ गया। इसमें हमारे पास पैराग्राफ है, हेडिंग के टैग्स हैं, वो लिखे हमने, उसका क्लोजिंग टैग हमारे पास खुद ब खुद आ गया। इस तरह हमारा टाइम भी बचता है और काम भी आसानी से हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे मार्केट में एडिटर अवेलेबल हैं। हम लोग जो इसमें यूज़ करेंगे, जो मैं रेकमेंड करूँगा और जो मैं खुद यूज़ करता हूँ पर्सनली, वो है सबलाइम टेक्स्ट। इसका नया वर्जन सबलाइम टेक्स्ट 3 है, मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ, वो कोई मसला नहीं है। इसका जो सबसे मेन फ़ायदा वो ये है कि ये ओपन सोर्स है। दूसरा, ये हर किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं ओएस है, यहाँ पे विंडोज़ है, उबंटू है। मैं जो यूज़ करूँगा वो विंडोज़ है। इसके अगर आप कोई और यूज़ करना चाहें तो हमारे पास ब्रैकेट्स अवेलेबल है, ये भी सबके लिए अवेलेबल है, ये भी एक अच्छा है। इसके बाद नोटपैड प्लस प्लस है और एप्टेना स्टूडियो है। इन चारों एडिटर का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोगों को जो पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं, पर जो रिकमेंडेड है वो सबलाइन है। अब सबलाइन को मैं डाउनलोड करूँगा विंडोज़ के लिए, क्योंकि मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं इसे कैंसिल करता हूँ और हम लोग अपना सबलाइन टेक्स्ट ओपन करते हैं। ये रहा मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट। अब हमने करना क्या है, अब मैं यहाँ पे पूरा कोड दोबारा लिखूँगा। ये हमारी इंडेक्स की फ़ाइल है, मैं इसको पकड़ के इसमें डाल दूँगा। आपने देखा अब ये हमारे पास आ गया है, एक प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, पता लग रहा है टैग कौन सा है और हमारा टेक्स्ट कौन सा है। ये ब्लैक में है, ये ब्लू में है।
अब अगर आपको आसानी की बात करें, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये मैंने HTML लिखा और जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे पास पूरा ये स्टार्ट का जो पूरा डाटा है ये मेरे पास खुद ब खुद आ गया। इसने हमारे कम से कम कोई 30 से 40 सेकंड बचाए हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम है। अब मैं यहाँ पे अपना दोबारा वही माय फर्स्ट वेब पेज। easyacademy.pk से आज के लिए इतना ही। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।